भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होने के कारण हम लक्ष्मी जी को माँ कहते हैं और उनके भाई चंद्रमा को मामा। किंतु यदि आप सीता जी को माँ कहते हैं तो आज से मंगल मास को भी मामा मामा कहना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह पृथ्वी की पुत्री सीता जी का भाई है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी श्री सीता जी संपूर्ण जगत की जननी है, किंतु कुछ इसे भी सौभाग्यशाली प्राणी हैं जिन्हें अखिल ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करने वाली श्री सीता जी के भाई होने का, उन्हें बहन कहकर पुकारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में सीता जी के किसी भी भाई का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, किंतु महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि वेदव्यास जी एवं अन्य संतों के ग्रंथों में सीता जी के भाई का परिचय प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की प्राणवल्लभा श्री सीता जी के ये भाई हैं। क पृथ्वी पुत्री सीता जी के भाई, 1 मंगल ग्रह 2 वृक्ष। ख जनका दुलारी सीता जी के भाई, 3 राजा जनक के पुत्र लक्ष्मी निधि। वैदिक भारत के राष्ट्रगान के रूप में प्रसिद्ध अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ऋषि पृथ्वी की वंदना करते हुए कहते हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात हे पृथ्वी, आप मेरी माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। हम सब ऋषि मुनियों के वंशज स्वयं को पृथ्वी माँ का पुत्र मानते हैं। सीता जी भी पृथ्वी की पुत्री हैं और इस संबंध से पृथ्वी माँ के पुत्र उनके भाई लगते हैं। 1 पृथ्वी पुत्री सीता जी के भाई, मंगल ग्रह। भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति समुद्र से होने के कारण हम लक्ष्मी जी को माँ कहते हैं और उनके भाई चंद्रमा को मामा। सीता जी और मंगल के बीच बहन भाई के स्नेह की एक दुर्लभ झांकी का संकेत महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ जानकी मंगल में किया है, जिसका दर्शन करने के लिए आइए हम सब मिथिला जनकपुर चलें। जनकपुर के विवाह मंडप में दूल्हे सरकार श्री राघवेंद्र और दुल्हन सियाजू बैठे हुए हैं। स्त्रियां श्री सीताराम जी से गणेश जी और गौरी जी का पूजन करा रहे हैं। राजा जनक जी ने अग्नि स्थापन करके हाथ में कुश और जल लेकर कन्यादान का संकल्प कर श्री राम जी को अपनी सुकुमारी सिया समर्पित कर दी है। अब श्री राम सीता जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और अब पहुंचा है क्षण लाजा होम विधि का, जब दुल्हन का भाई खड़ा होकर अपनी बहन की अंजलि में लाजा, भुना हुआ धान, जिसे लावा या खील भी कहते हैं, भरता है। दुल्हन के दोनों हाथों से दूल्हा भी अपने हाथ लगाता है और दुल्हन उस लाजा से अग्नि में होम करती है। जब पृथ्वी माँ को अपनी बिटिया सीता के विवाह का समाचार ज्ञात हुआ था, उसी समय वह अपने पुत्र मंगल के पास दौड़ी गई थी। अपनी बहन सीता जी के विवाह का समाचार सुनकर मंगल भी फूला नहीं समाया था। वह भी अपनी बहन के विवाह में छिपकर वेश बदलकर आया था। जैसे ही लाजा होम विधि का सुंदर क्षण उपस्थित हुआ और पौरोहित्य कर्म संपन्न कर रहे ऋषिवर ने आवाज लगाई, दुल्हन के भाई उपस्थित हों। मंगल तुरंत उठकर खड़े हो गए। श्याम वर्ण श्रीराम, मध्य में गौरवर्ण सियाजो और उनके पास रक्तवर्ण मंगल तीनों अग्निकुंड के समीप खड़े हैं। मंगल अपनी बहन सिया के हाथों में लाजा भर रहे हैं। सीता जी के करकमलों से ही श्रीराम के भी करकमल लगे हैं। ऋषिवर के मुख से उच्चारित ओम अर्यमन देव, ओम इनायुर्पब्रूते लाजा, ओम इमन लाजा नवपाम्यग्न, इन 3 मंत्रों के उद्घोष के मध्य सीता जी अपने भाई मंगल द्वारा 3 बार प्रदत्त लाजा का पति श्रीराम संग अग्नि में होम कर रही हैं। सिय व्रता के समय भूम तय आयो, दुरी दुरा करी नेगु सुनात जनायो। जिस समय जानकी जी के भाई की आवश्यकता हुई, उस समय वहां पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह स्वयं आया और अपने को छिपाकर सब रीति रस्म करके अपना सुंदर संबंध जनाया। गीता प्रेस के प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र ने अपने रामकथात्मक उपन्यास प्रभु आवत में मंगल के अपनी बहन सीता जी के प्रति स्नेह का सुंदर वर्णन किया है। भगवान श्री राम के वनवास की 14 वर्ष की अवधि आज समाप्त हो रही है। श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा चल रही है, मात्र अवध में ही नहीं अपितु जनकपुरी, कौशलपुरी, सौमित्र देश, कैकेय देश, श्रृंगवेरपुर सहित पृथ्वी के अनेकानेक राज्यों में और साथ साथ ही इस ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी पृथ्वी पुत्र मंगल, अत्रि पुत्र चंद्र, चंद्र पुत्र बुध, सूर्य पुत्र शनि और राहु केतु ग्रहों की गोष्ठी में मंगल अपनी बहन सीता और बहनोई श्रीराम के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता अभिव्यक्त कर रहे हैं। उत्साहातिरेक से उनकी रक्तिम देह और अभी अधिक अरुण हो उठी है। वे कहते हैं कि उनकी अनुजा छोटी बहन सीता के अपहरण का दुस्साहस करने वाला नीच दुष्ट रावण उन सीता के भाई मंगल से आशा करता था कि वे उस रावण के अनुकूल रहें। मंगल आज ये जानकर आनंदित है कि वह व्यभिचारी राक्षस अपने ही पापों की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। मंगल भाव विह्वल स्वर में कहते हैं, निखिलेश्वरी ने मुझे गौरव दिया, धरानंदिनी होकर वे अनुजा हुई मेरी। कोई सेवा नहीं कर सका मैं, श्री कौशलेश का पराक्रम वर्धन, उन अचिंत्य शक्ति का कोई अभिवर्धन क्या करेगा।
मंगल उनकी कुंडली के पराक्रम स्थान में रहेगा। ये गौरव मंगल का। भगवान शिव के ललाट से पृथ्वी पर गिरे 3 स्वेद बिंदुओं से अवंतिका उज्जैन में शिप्रा के तट पर मंगलनाथ स्थान पर उत्पन्न मंगल। रक्तवर्ण चतुर्भुजाधारी मंगल करुणामयी पृथ्वी माँ का दुग्धपान कर पालित पोषित हुए और भूमिपुत्र भौम कहलाए। जब परम वैष्णव भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हनुमान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त हों तो उन भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न मंगल भला कैसे पीछे रहें। मंगल के दिन अवतरित होने के कारण, मंगल भवनामंगलहारी श्री राम के सेवक होने के कारण और स्वयं मंगलमूर्ति मारुतनंदन होने के कारण हनुमान जी मंगल के दिन ही विशेष रूप से पूजित होते हैं। इन मंगल की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने इन्हें शुक्रलोक से भी ऊपर मंगललोक मास प्रदान किया है, किंतु बहन सीता के विवाह पर ये जनकपुर दौड़े हुए आते हैं। ऐसे मंगल अपने प्रिय बहन बहनोई श्री सीताराम जी से प्रेम करने वाले, उनके मधुर नाम और मंत्र का जप करने वाले उपासकों भक्तों से भला स्वप्न में भी कैसे असंतुष्ट हो सकते हैं।